आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। सीते! भैया भैया! भैया भैया आप ठीक तो है? वो लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, वो मारीच था। मारीच? लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें तो सीता के पास होना चाहिए था ना। उत्तर दो लक्ष्मण। भैया वो आपकी करुण पुकार सुनकर भाभी माँ व्यथित हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधू हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना। ये वचन आपकी भाभी नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट, अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। रावण साधु के रूप में
इतना बड़ा छल। यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूं। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था। उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीरगति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मद। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था, जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है, जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है। और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुस्साहस का परिणाम भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं, ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा सीता का। श्री राम, सहायता कीजिए आर्या। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता।
एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। श्री राम! भाभी माँ, ठीक है? भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहां देखता हूं। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। श्री राम! आर्या! श्री राम! चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ! लक्ष्मण, सीते, 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 सीते,
रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी, संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अरे मेरी सहायता कीजिए, अरे मेरी सहायता कीजिए, अरे मेरी सहायता कीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और। इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, हमें सीता को ढूंढना होगा। लक्ष्मण, आओ। दोष मेरा है। लक्ष्मण, मेरे कारण ये अनर्थ हुआ। मैंने भाभी माँ को संकट में डाल दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, 13 वर्ष मन की सारी पीड़ा मैं सह गया, परंतु अपनी भाभी माँ के 2 कटु शब्द नहीं सुन पाया। क्यों अकेला छोड़ दिया मैंने भाभी माँ को यहाँ? इस पीड़ा का जन्म मेरे कारण हुआ है भैया। भाभी माँ न जाने कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी, यहाँ क्या हुआ है उनके साथ। ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा भैया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया। ये पाप हो गया मुझसे भैया। इस अपराध का दंड एक ही है, मृत्यु दंड। भैया मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। लक्ष्मण, दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगा। मैं मार दूंगा स्वयं को भैया, मैं मार दूंगा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भूल तुम्हारी है
भूल मेरी भी है। तुम सीता के कटु शब्द ना टाल सके और मैं उसका आग्रह, और भूल का प्रायश्चित होता है सुधार। लक्ष्मण, मेरी ओर देखो लक्ष्मण, हमें सीता को ढूंढना होगा। मैंने माता को वचन दिया था लक्ष्मण कि मेरी सीता को प्रसन्न मुख वापस लाऊंगा। हमें अपना एक कर्तव्य निभाना होगा लक्ष्मण, और इस दायित्व में मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जटायु, मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। दुस्साहस तुम कर रहे हो पापी। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना भी पाप है। तो अब पक्षी भी ज्ञान देने लगे। पक्षी नहीं, पक्षीराज गरुड़ का वंशज, महाराज दशरथ का मित्र, सीता के पिता समान ये जटायु अपनी पुत्री की रक्षा के लिए खड़ा है। तो तुम सीता की रक्षा करोगे? अद्भुत। और तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? मैं एक वृद्ध पक्षी को मारना नहीं चाहता। क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। चले जाओ। मुझे तुम्हारे बल का ज्ञान है दशानन। मैं जानता हूं मैं तुमसे जीत नहीं सकता, किंतु मुझे तुमसे जीतना भी नहीं। मुझे श्री राम के आने तक तुम्हें रोकना है। तुम्हारे बल का घमंड तोड़ नहीं सकता, किंतु इस घटनाक्रम के मार्ग को मोड़ अवश्य सकता हूं मैं। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। भैया, मैं आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण, और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। भाभी मां, देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप
जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। राक्षस पक्षियों का आहार नहीं करते, उन पशुओं का आखेट करते हैं जिनसे उनकी भूख मिट सके। परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा एक एक पंख नोच कर फेंक दूं। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मुझे मृत्यु ही मिलेगी, किंतु इतना निर्बल नहीं, वृद्ध अवश्य हूं। मित्र नेमी का ऋण है मुझ पर। रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक चुकाऊंगा मैं। श्री राम के आने तक मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। राम राम राम, क्या कर लेगा तुम्हारा राम? वो बालक, वो तुच्छ मानव जब लंकेश के समक्ष आएगा तो देख लेंगे, परंतु लंकेश का मार्ग रोकने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। पक्षीराज, इस दुष्ट से लड़कर अपने प्राण संकट में मत डालिए। आप केवल श्री राम को जाकर मेरे अपहरण की सूचना दे दीजिए। नहीं पुत्री, जब तक मैं ये सूचना लेकर श्री राम तक पहुंचूंगा तब तक ये रावण तुम्हें लेकर न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। बस बहुत हुआ ये स्वांग। पक्षीराज! पक्षीराज! पुष्पक, आक्रमण! शत्रु का रक्त बहाते बहाते अपने लहू का रंग भूल गया था मैं, परंतु अब रक्त का खेल होगा। इस धरा को रंग दूंगा मैं जटायु के रक्त के साथ। रावण से लड़ना आत्महत्या है पक्षीराज। मेरी विनती है आपसे, जाकर मेरे श्री राम को मेरी सूचना दे दीजिए। सीते, भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते उत्तर दो, सीते, सीते। लक्ष्मण, सीते, भाभी माँ, सीते, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते, भाभी माँ।
सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुझ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण, ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा। जब कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं।
सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास। सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो! ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, अभी मैं जहां कहीं भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं उन्हें इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशाही हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है,
रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा? असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है। युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी?
आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। वानर धर्म के रक्षक कभी धर्म के विरुद्ध नहीं होते। तुमने मुझे अपना भेद बताया, अब मेरा भेद भी सुनो। मेरा बल और निर्बलता, जीवन और मृत्यु सब मेरे ही पंखों में है। बहुत भोले हो पक्षी। मेरा असत्य सुनकर अपने सत्य का विवरण कर दिया। भैया, ये रक्त लगता है यहाँ कोई महासंग्राम लड़ा गया है, परंतु किसके मध्य? वो देखिए भैया, रक्त के चिन्ह उस दिशा से आ रहे, हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। मेरे छल के पाश में फंस ही गए ना मूर्ख। मृत्यु के लिए सच हो जाओ। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। छल से एक वीर का अंत किया है तुमने, अपने बल का नहीं, अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने रावण। ये प्रकृति साक्षी है मेरी।
मेरे श्री राम आएंगे तुम्हारे पापों का अंत करने, तुम्हारा अंत करने। छल भी जो नीति होती है सीता, और जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां यमराज भी पग नहीं धरता। समझ लो, सदा के लिए तुम लंकापति की हो चुकी हो। अब से रावण ही तुम्हारा राम है। लगता है किसी राक्षस ने पक्षी का रूप धारण किया है। स्त्री के सम्मान पर इस प्रहार करने वाले दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। शीघ्र आओ लक्ष्मण। राम 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 राम। ताछरी जटायु। राम ताछरी जटायु, उठिए ताछरी। ताछरी जटायु। जटायु के पंखों के साथ साथ तुम्हारी आशाओं के पंख भी कट चुके हैं सीता। बुद्धिमान वो है जो समय की दिशा पहचाने। अच्छा यही होगा कि अपने अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान का हाथ थामो, क्योंकि इस हाथ के अतिरिक्त जो भी हाथ तुम्हारी ओर बढ़ेगा उसे उस पंछी के पंखों की तरह काट देगा ये रावण। और जो रावण का है वो किसी और का नहीं हो सकता। और जो मेरे राम का है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपने बल से भले ही 10 लोग जीत सकते हो, किंतु सीता को कभी नहीं जीत सकते। रही बात मेरी आशा की, तो श्री राम पर मेरा विश्वास अटल है। वो अवश्य आएंगे मुझे खोजने, तुम्हारे पाश से मुझे मुक्त करने। बहुत भोली हो तुम सीता। तो सुनो, भविष्य तुम्हारे राम का तुम्हें ढूंढने तुम्हारे पीछे पीछे अवश्य आएगा तुम्हारा राम, परंतु उसके आगे उसकी असफलता चलेगी। तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा तुम्हारा राम, और धीरे धीरे तुम और ये संसार उसका नाम तक भुला देंगे। किसका? तुम्हारे राम का। क्योंकि ये संसार असफलता को स्मरण नहीं करता। इसलिए कहता हूं, मान लो मेरी बात, अन्यथा तुम कहां हो ये तो दूर, तुम्हारे साथ क्या हुआ इसकी भनक भी नहीं मिलेगी तुम्हारे राम को। भविष्य अपना सुन लो रावण। मेरे श्री राम आएंगे। जिस प्रकार घने मेघों को चीर कर सूर्य निकलता है,
अपने अहंकार में मत, जिसे तुम कम आंकने की भूल कर रहे हो, जिसे तुम साधारण समझने का दुस्साहस कर रहे हो, वो मेरे श्री राम है, जो मुझे पाताल लोक से भी निकाल सकने में सक्षम। अच्छा हुआ राम कि तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मेरे प्राण अटके थे। आपके साथ किसने ये अनर्थ किया? ताजश्री, ये प्रहार किसने किया आप पर? मेरी पुत्री जैसी सीता के सम्मान पर क्षमा करना राम। प्रयास किया किंतु उसे रोक नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया राम। वो मेरी पुत्री सीता को ले जाने में सफल हो गया। कौन ले गया मेरी सीता को? ताजश्री, उत्तर दीजिए। ताजश्री, ताजश्री उत्तर दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण की श्वास अब भी शेष है। शीघ्र ही वन में जाओ और रक्त रोकने में सक्षम जड़ी बूटियां लेकर आओ। जी भैया, थोड़ा जल भी ले आओ। दस लोगों में तुम्हारी वीरता का डंका बजता है ना दशानन? वीरता शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। और यदि तुम स्वयं को वीर समझते हो तो अपना बल एक नारी पर क्यों दिखा रहे हो? क्यों मेरे राम का सामना करने से कतरा रहे हो? एक बार उनके समक्ष जाओ, सामना करो उनका युद्ध में, तब समझोगे कि वो कौन है और क्या है उनका अस्तित्व। जब मेरी बहन के अंग भंग हो रहे थे तो क्यों मौन था तुम्हारा राम? युद्ध की केवल एक नीति है, एक लक्ष्य, विजय। और विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें नहीं हर रहा, राम की लज्जाजनक मृत्यु का प्रबंध कर रहा हूं। वो जो पत्थर बनी स्त्री को ताड़ता है, वो स्वयं अपनी पत्नी का मान नहीं जीत पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा उसे। और फिर लज्जा, ग्लानि, अपमान का त्रिशूल प्राण हर लेगा उसके। अपनी नियति को स्वीकारो सीता, जो केवल लंकेश दशानन रावण है। मेरी नियति श्री राम है और प्रेम में बल और छल का स्थान नहीं होता रावण, केवल विश्वास का होता है। पर तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। अपने सभी लोगों में मुझे कहीं भी छुपा लो, मेरे श्री राम मुझे ढूंढ ही लेंगे। ताजश्री, कहिए ताजश्री, मेरी सीता को कौन ले गया है? मेरी सीता का हरण किसने किया है? कहिए ताजश्री। मायावी दुष्ट रावण। सीता ने बहुत संघर्ष किया राम, बड़ी पीड़ा में थी वो। उसके मुख और स्वर से केवल एक ही विश्वास था
कि उसके राम आएंगे, उसकी रक्षा के लिए। यहाँ समय नष्ट ना करो राम, जाओ मेरी पुत्री की रक्षा करो। केवल तुम ही उसे ला सकते हो राम। ताजरी, रावण कहाँ ले गया मेरी सीता को? दक्षिण दिशा में, शीघ्र जाओ राम। कर लो जो करना है। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि राम सपने में भी नहीं पहुंच सकता। आपने एक पिता होने का, एक मित्र होने का, एक धर्मात्मा होने का, तीनों का कर्तव्य निभाया है। आप हमारे लिए पिता समान हैं, इसलिए अब मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं धर्मात्मा दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ये सौगंध लेता हूं कि रावण तीनों लोगों में कहीं भी छुपा हो, मैं उससे खोज निकालूंगा। आपके इस बलिदान का मेरी सीता के हरण का मूल्य चुकाना होगा उसे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी कोई रावण किसी सीता का अपमान ना कर सके। कोई जटायु लहू लुहार ना हो। समस्त राक्षस प्रजाति को अपने किए का दंड भुगतना होगा। तुम्हारी सौगंध सुन ली मैंने। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। नहीं ताजरी, मेरे परम मित्र दशरथ दूसरे लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ताजरी, मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी पिताश्री से मिले उन्हें यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि रावण और उसकी समस्त राक्षस सेना परलोक में आकर मेरे पिताश्री के चरणों में गिरकर रघुकुल के अपमान की क्षमा मांगेगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
जो तुमने कहा वही सत्य है। राम नाम सत्य है। ताजरी, केवल स्वार्थ साधने वाले इस संसार में ताजरी जैसे लोग विरले होते हैं, जो एक पर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करो लक्ष्मण। हम सम्मान सहित ताजश्री का अंतिम संस्कार करेंगे। रुमा की कोई सूचना? महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि बाली ने उन्हें बंदी बना रखा है। बहुत कष्ट में है वो। न जाने बाली के पापों का अंत कब होगा। प्रणाम महाराज सुग्रीव। ये क्या है? आभूषण? ये आभूषण वन में? हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। ये आभूषण वही नीचे फेंक रही थी महाराज। विमान का स्वामी तो एक ही है, लंकापति दुष्ट रावण। किसी अबला नारी का अपहरण कर बाली की ही भांति मर्यादा की हर सीमा लांघ दी उसने। न जाने ये संसार ऐसे पापियों का भार कब तक सहन करेगा। पाप चाहे जितना प्रबल हो, उसका नाश निश्चित है। वो दिन दूर नहीं, चाहे बाली हो या रावण। मेरे प्रभु श्री राम आकर इस संसार को ऐसे दुष्टों से मुक्त करेंगे, पाप का नाश करेंगे। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। और कोई आभूषण शेष है जिसे फेंककर राम को मार्ग दिखा सको? कहा था ना, तुम कहां हो ये जान भी नहीं पाएगा तुम्हारा राम। देखो इस विशाल सागर को, कैसे पार करेगा तुम्हारा राम। ना दिशा का ज्ञान होगा और ना दूरी का। लंकेश के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है सीता। पत्थरों की नहीं, शुद्ध स्वर्ण से बनी है मेरी लंका। यहां चारों ओर मेरे सैनिक पहरा देते हैं। यहां सागर भी मेरे आगे नतमस्तक है। क्या लगता है यहां आ पाएगा तुम्हारा राम? मुक्त कर पाएगा तुम्हें?
लंकेश को नागमाता सुरसा का प्रणाम। आपका सागर सुरक्षित है। जानता हूं सुरसा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ खड़ी रहो। सुरसा है ये, जो आता है निकल जाती है। और जानती हो सीता, नाग जिसे निकलता है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। इन पक्षियों को देखकर कहीं आशा की उड़ान मत भर लेना सीता। रावण के अधिकार के सागर में पक्षी आप भले ही जाए, पार नहीं कर सकते। राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें? यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को? धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा, सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। देवी आदि पराशक्ति हूं, शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। लक्ष्मण,
हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण भैया सावधान। वन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है। मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया, अति बलशाली विराट का संहार किया, खर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का खेट करते हैं, वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस तारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं?
और कैसे जानते हो कि वो कहाँ है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूँ। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्तिदाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में? उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा, तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ तुम्हें उत्तर दिखाता हूं। देखो देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया। लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका के महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं।
आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे? जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं। आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो, वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, भेद सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है, एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचेक टीवी पर। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन।
अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम, देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। भैया, आप थक गए होंगे भैया, तनिक यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? मेरी सीता वहां पीड़ा में होगी, मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शीघ्र ही माता शबरी तक पहुंचना होगा। आओ लक्ष्मण।
देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। मौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है, और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा, और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त बहाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड
सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है, मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। यह घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा।
राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो ही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे। लक्ष्मण! लक्ष्मण! ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुद बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं,
दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसे ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है।